हमारे शॉर्ट एंड लाइफ प्रयागराज चैनल पर आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पटना हाईकोर्ट का एग्ज़ाम था, पीए का एग्ज़ाम था और जिसमें रिटन टेस्ट था। पहला 50 नंबर का रिटन टेस्ट, जिसमें 30 नंबर इंग्लिश, 10 कंप्यूटर, 10 जीएस और उसके जस्ट बाद जो है मॉक टेस्ट था जो कि 2 मिनट का था और उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट देना था। तो जैसा कि वहाँ सारे बच्चे जो ऐसे एग्ज़ाम समाप्त किए हैं और तुरंत कॉल आना स्टार्ट हुआ, जो हमारे पेड ग्रुप के बच्चे हैं और जो बाहरी स्टूडेंट हैं जिनको नंबर पता है हमारा, वो सभी कॉल करना स्टार्ट किए कि सर एक बार फिर जो है पटना हाईकोर्ट अपनी नीयत दिखा दी है। पटना हाईकोर्ट को यदि नहीं लेना है बच्चों को तो वैकेंसी मत निकालो। क्या ज़रूरत है वैकेंसी निकालने की जब इस तरीके से आप एग्ज़ाम करवाएंगे। बच्चे इतनी दूर दराज से जाते हैं एग्ज़ाम तैयारी करके और इस तरीके से आप जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता कि कैसी कमेटी जो है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में बैठी हुई है जो कि पेपर को सेट करती है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। अभी वहाँ के जो पेपर सेटर थे जिन्होंने जो है टाइपिंग टेस्ट का सेट किया था पिटमैन वाली किताब का, उनको उस तरीके से अगर बैठा दिया जाए कि चलो आप टाइप करो इस तरीके से बिना देखे, तब समझ में आएगा। आपको जो कुछ करना है, अरे ठीक है स्क्रीन पर सामने ऊपर नीचे होता है, चलो ठीक है पैसेज बड़ा है नहीं दिखाई पड़ रहा है तो साइड साइड में भी तो होता है। नहीं पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप में है तो पोर्ट्रेट कर लीजिए, पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर लीजिए या छोटा कर लीजिए। तो कुछ न कुछ आपके पास विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए और उपलब्ध रहता भी है, लेकिन ये लोग जानबूझ किस तरीके से क्रिएट करते हैं कि जिससे जो है बच्चे सिर्फ परेशान हो बस। और ये आजकल की स्थिति बन चुकी है और पटना हाईकोर्ट ये विशेष तरीके से जो है इस पर मतलब उतर ही चुका है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं करवाना है। अरे किसका सिलेक्शन आप लेंगे वो तो बता दीजिए, या वैकेंसी मत निकालिए। सिर्फ खाने के लिए जो आप लोग वैकेंसी निकालते हैं 10 पोस्ट 20 पोस्ट। अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सिविल कोर्ट का, इन सब एग्ज़ाम को देखते हुए क्या अपेक्षाएं बच्चे लगाएंगे, कैसे तैयारी करके जाएं। भाई एग्ज़ाम तो सीधा सा पैटर्न है, उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ये तो सीधा से विकल्प है, सबको पता है। लेकिन अब वहाँ जा कर के आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्या एटमॉस्फेयर बना देंगे, ये तो कोई बच्चा जानता नहीं है। और एग्ज़ाम दे के निकलेगा तो बच्चा वही कहेगा कि ये भी गड़बड़ हो गया। अच्छे स्टूडेंट का जो है सेंटर पर आज के एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सारे स्टूडेंट लगभग मतलब 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइप नहीं कर पाए हैं। और कैसे टाइप करेंगे जिनकी स्पीड 65 70, मतलब इतनी स्पीड रहते हुए भी वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं। मैटर आपको कैसे स्टूडेंट चाहिए, क्या करवा के आप लेना चाह रहे हैं। मतलब एक हद कर देते हैं ये लोग पूरी कमेटी। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इससे थोड़ा सीखिए कैसे ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आपसे बड़ा हाईकोर्ट है ये, लेकिन उसके बावजूद भी और आज से परीक्षा नहीं करवा रहा है ये। हाँ, जो करप्शन वगैरह होता है, करप्शन कहीं नहीं बंद हो सकता, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे जो है पटना हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट, कहीं भी कोई भी हो। जो करप्शन का सिस्टम होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह के सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो हर जगह कुछ न कुछ होता है, कहीं के एक्सपोज होता है, कहीं के एक्सपोज नहीं होता, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ से अभी करप्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ एग्ज़ाम करवाने के तरीके की विषय में बात हो रही है कि पटना हाईकोर्ट का एग्ज़ाम पूरी तरीके से जो है एक बार पुनः जो है फेल हो चुका है। और एक बार पुनः आप लोग प्रयास करिए कि आप लोग मेल करिए पटना हाईकोर्ट का। भी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें भी आप लोग इस तरीके से काम किए थे। पटना हाईकोर्ट ने ऐसे ही पैसेज को ऐसे डाला था, तरीका उनका बिल्कुल गलत था, उनका एशियन गलत था। मतलब आप हिंदी भाषी राज्य के एग्ज़ाम करवा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी सिविल कोर्ट की बात कर ली जाए, सिविल कोर्ट में आप इस तरीके से एग्ज़ाम करवाते हैं इंग्लिश के बारे में, वहाँ जाके बच्चों से हिंदी काम करवाते हैं। और जब हिंदी काम नहीं कर पाते तो आप कहते हैं कि आप हिंदी जाके सीखो। आपने तो सिलेक्शन इंग्लिश ले लिया हुआ है, कहाँ से बच्चे सीखें हिंदी। आप पोस्ट ही हिंदी निकालो, बात ही खत्म हो जाएगी। इंग्लिश के लिए सिलेक्शन करवाते हैं, हिंदी में काम करवाते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश लिए सिलेक्शन हो रहा है तो उसके बावजूद भी आप इस तरीके से सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखेंगे कि बच्चा आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाता। मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स आज तक 6 साल 8 साल से बाहर बैठे हुए हैं और जो डिज़र्व नहीं करते वो सर्विस में पड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। बस तरीका है, समय है, जिसका समय बन गया निकल गया, जिसका समय बचा हुआ है अभी तक उसका सिलेक्शन रुका ही हुआ है। तो आप लोग प्रयास करिए कि पटना हाईकोर्ट में एक मेल जो है अपनी तरफ से टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, शॉर्ट हैंड लाइफ प्रयागराज वाले टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, उसी को जो है आप चाहे तो एडिट कर लीजिए या उसी को पुनः जो है आप भेजिए। हालांकि भेजने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अब तो वो लोग एग्ज़ाम करवा ही चुके हैं। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का था, उससे मतलब नहीं है क्वालिफाइंग नेचर का। आपका तरीका क्या है करवाने का,
पूरे सिस्टम में, पूरे सेंटर पे हंगामा हुआ है, अब पूरी तरीके से हंगामा हुआ है, लेकिन उसी हंगामा के दौरान ही आपको टाइप भी करना था। अब क्या करें, मजबूरी थी बच्चों का, टाइप किए कुछ टाइम तक, जो है कीबोर्ड वगैरह ठोके ठाके शोरगुल किए, लेकिन क्या हुआ, हो हल्ला के बाद लगा कि कुछ तो करेंगे नहीं ये लोग, कितना भी हो हल्ला कर लें, अंततः जो है वो लोग टाइप किए, कोई 100 वर्ड, कोई 20 वर्ड, कोई 100 वर्ड, कोई 50 वर्ड, ऐसे ही टाइप किया है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये तरीका पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम करवाने का बिल्कुल गलत है। यहाँ कंपटीशन लेवल के बच्चे जाते हैं, आपसे बेहतर ही सब सारे स्टूडेंट हैं, कोई गड़बड़ नहीं जाता, तैयारी करके बच्चे जाते हैं। आपको नहीं सिलेक्शन करवाना है, आप वैकेंसी को मत निकालिए, बस कमाने के लिए आप फीस तो आप 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये के नीचे रखते नहीं हैं। कम से कम वो जो 1100 रुपये, 1000 रुपये लीजिए, उस तरीके का एग्ज़ाम भी तो कंडक्ट करवा। सिलेक्शन ना हो अलग बात है, सिलेक्शन ना हो अलग बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम करवाने का तरीका बिल्कुल फेयर होना चाहिए। लड़कों का कम से कम आत्मविश्वास है कि हाँ अगली बार जब हम आएंगे, इस बार नहीं वो अगली बार आएंगे तो ऐसे एग्ज़ाम होगा तो हम क्वालिफाई करेंगे। अगली बार तो छोड़ो, छोटे से छोटे एग्ज़ाम देने के लिए वो डरेंगे हमेशा कि क्या जाए वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। पटना में तो इस तरीके से होता है, पटना हाई कोर्ट में लगातार प्रश्न चिन्ह बनते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। अब तक जो है छोटे छोटे आयोगों में बनते थे, अब तो हाई कोर्ट में प्रश्न चिन्ह बनने लगा है। तो माननीय उच्च न्यायालय को चाहिए कि अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा सा देखें, कमेटी को देखना चाहिए, जो कमेटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनको देखना चाहिए, लेकिन वो लोग देखते ही नहीं है। मुझे समझ में आता है कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे जो है वहाँ पे एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हालांकि जो भी हो, अभी आपको एक ही काम है, आप ईमेल कर दीजिए, जो कुछ हुआ उसको वहीं छोड़िए, और कल दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, आप उसको देने जाइए, वहाँ भी देखिए क्या होता है, ठीक है ना। ओके, और जैसा होगा आप लोग कैसा एग्ज़ाम हुआ है वो लोग, आप लोग जो है टेलीग्राम पे आप लोग जो है अपना कमेंट करेंगे, टेलीग्राम पे जा करके, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, टेलीग्राम पे, तो वहाँ सारे बच्चे